अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, जब अफगानिस्तान और रूस के दरमियान जंग हुई थी तो उस वक्त अफगानिस्तान से बहुत से रूसी हेलीकॉप्टर अफगान पायलट उड़ाकर पाकिस्तान ले आए थे, जिनमें रूस का मशहूर हेली Mi-24 भी शामिल था। इन हेलीज की क्या खसूसियात थी और ये किस वजह से पाकिस्तान लाए गए थे, इस कहानी के बारे में बहुत से लोग नावाकिफ हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इन हेलीज के बारे में बताएंगे और वो वजह भी बताएंगे जिसकी वजह से ये पाकिस्तान लाए गए थे। इसके अलावा मेजर जनरल मोहम्मद आजम, कर्नल मुश्ताक मदनी और मेजर आमर मुश्ताक की लिखी हुई किताब से आपको इस वाकया के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। इस किताब में इन्होंने 2 हेलीज का जिक्र भी किया है जो मेहरान शाह एयर बेस पर उतर आए थे, अफगानिस्तान से लाए गए थे। इससे पहले कि आपको ये सब बातें बताएं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को आसानी से मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने मौजू के अहम और दिलचस्प हिस्से की जानिब। ये किताब जिसका ऊपर जिक्र किया गया है, इसका नाम हिस्ट्री ऑफ आर्मी एविएशन है। इस किताब में मौसूफ लिखते हैं कि 13 जुलाई 1985 को मेजर इफ्तिखार तमगे जुरात कासम एयर बेस के एरिया में प्रवास कर रहे थे। अचानक उन्हें फुल स्टॉप लैंडिंग के आर्डर हुए और फौरी तौर पर बेस कमांडर को रिपोर्ट करने का कहा गया। मेजर इफ्तिखार जब बेस कमांड से मिले तो इन्हें बताया गया कि अफगान एयरफोर्स के 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर मेहरान एयर बेस पर लैंड हुए हैं और इन्हें फौरी तौर पर मेहरान एयर बेस पर जाने का कहा गया। मेजर इफ्तिखार के साथ मेजर खालिद, मेजर तारक चौधरी और कैप्टन शाहनवाज बदर भी UH-1H हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। इन चारों फौजियों को मेहरान एयर बेस से इन दोनों हेलीज को लेने के लिए भेजा गया था। कुछ देर बाद ही इनका हेली मेहरान एयर बेस पर लैंड हो चुका था। रशियन मेड ये दोनों हेली कैमोफ्लेज थे। जब इनका कैमोफ्लेज हटाया गया तो आर्मी एविएशन के पायलट हैरान रह गए, क्योंकि इससे पहले इन्होंने ये हेलीकॉप्टर कभी नहीं देखा था। क्योंकि ये Mi-8 हेलीकॉप्टर नहीं थे बल्कि Mi-24 हेली थे जो कि गन्स और मिसाइल से फुली लोडेड थे। अफगान पायलट भी इधर ही मौजूद थे और लोकल कमांड ये चाहते थे कि इन हेलीकॉप्टरों को जल्द अज जल्द कहीं और ले जाया जाए क्योंकि रशियन एयर अटैक का खतरा था। मेजर इफ्तिखार बयान करते हैं कि हमारे लिए गुड पॉइंट ये था कि इसके पैडल गियर और फ्लाइंग इंस्ट्रूमेंट Mi-8 हेली के थे। मेजर इफ्तिखार कहते हैं कि हम अफगान पायलट्स पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे और ये वक्त बातचीत का भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें उड़ाने का फैसला कर लिया। इसी दौरान मेजर तारक Mi-24 में बैठ के जो अफगान पायलट ने स्टार्ट किया हुआ था, अफगान पायलट ने थोड़ी ही देर बाद इस हेली को टैक्सी किया। फिर मेजर तारक ने ऐलान किया कि मैं उड़ाने के लिए रेडी हूँ। और दूसरी तरफ इन हेलीज को कवरेज देने के लिए मियांवाली एयर बेस से मेराज तारे पहुँच गए थे। Mi-24 हेली जिसका टेल नंबर 28 था, इसमें मेजर खालिद नवाज बैठ गए थे और जिसका टेल नंबर 12 था, इसमें मेजर बदर बैठ गए थे। अफगान पायलट्स को भी इन हेलीज में बैठने का कहा गया था, लेकिन जब इन्होंने देखा कि पाकिस्तानी पायलट्स इनको उड़ा रहे हैं जिनको उड़ाने का इनका तजुर्बा भी नहीं, इन्होंने इन हेलीज में बैठने से इनकार कर दिया। लेकिन गन पॉइंट पर इन्हें बैठा दिया गया। मेजर इफ्तिखार बयान करते हैं कि फ्रंट पर बहुत से बटन थे जिनसे मैं बेखबर था, लेकिन फिर भी किसी मुश्किल के बगैर प्रवास कर गया। 1000 फीट की बुलंदी तक पहुंचे थे। जब हमने टेक ऑफ किया तो वायरलेस रेडियो पर एक फैमिली की आवाज सुनाई दी। हम समझे कि रशियन हमें ढूंढ रहे हैं, लेकिन अलबत्ता वो फीमेल वॉइस रिकॉर्डेड थी। फ्लाइंग के 25 मिनट बाद मुझे मेजर तारक की कॉल मसूल हुई जो कि दूसरा Mi-24 उड़ा रहे थे। इन्होंने कहा कि इनके कॉकपिट में फ्यूल ड्रॉप हो रहा है और इंजन के बाकी आलात ग्रीन लिमिट्स पर ही हैं, लेकिन इनके नजदीक कोई लैंडिंग साइट नहीं थी क्योंकि ये सारा पहाड़ी एरिया था। जो ही पहाड़ी रेंज से बाहर निकले और काला बाग क्रॉस किया तो हम दरियाए सिंध के पार खुले मैदान में लैंड हुए। मेजर तारक का कॉकपिट आधे इंच तक फ्यूल से भर चुका था। हमने वो हेली वहीं छोड़ा और एक गाइडेड खड़ा कर दिया और दूसरे हेली ने मियांवाली की तरफ उड़ान भरी। मेजर तारक जो इस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे, जो खुले मैदान में लैंड कर गया था, कहते हैं कि मैं इस हेली को Mi-8 की तरह उड़ा रहा था और ऊपर हमारे पाकिस्तानी त्यारे प्रवास कर रहे थे। रास्ते में अफगान पायलट ने फ्यूल के टपकने का बताया तो मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद अफगान पायलट घबरा गया और जोर जोर से बेंजी बूम बूम चलाने लगा, जिसकी वजह से मैंने सूटेबल साइट देकर लैंड किया। अगले दिन अफगान इंजीनियर्स और मेजर तारक चौधरी इसी लैंड किए हुए हेलीकॉप्टर के पास गए और ठीक करके मियांवाली एयर बेस पर ले आए और दूसरे दिन यही हेलीकॉप्टर दमियाल ले जाए गए
जो कि मियांवाली से 1 घंटे की फ्लाइट पर था। यहाँ इनका बड़ा इस्तकबाल होने वाला था। ये एक तारीखी दिन था जब पहली बार Mi-24 हेलीकॉप्टर एक नॉन ट्रेंड पायलट पाकिस्तान लेकर आए थे। और सबसे अहम बात ये कि पाकिस्तानी एविएशन पायलट ने दुनिया को अपनी पावर दिखाई कि वो किसी भी किस्म के हथियार को बगैर ट्रेनिंग के चलाने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान आर्मी एविएशन के ये चारों पायलट्स 4 मुख्तलिफ स्क्वाड्रन से ताल्लुक रखते थे। इन दोनों हेलिस को हैंगर में लॉक कर दिया गया। 17 जुलाई 1985 को सदर ज़ियाउल हक ने हैंगर्स का विजिट किया। इसके अलावा अमेरिका, बरतानिया और चाइना के एम्बेसडर ने भी विजिट किया। यहाँ तक कि रशियन सफीर ने भी विजिट करने की रिक्वेस्ट की थी। बाद में अमेरिकन की मदद से इन हेली के वेपन को अनलोड किया गया और इसी दौरान एक्सीडेंटली एक राउंड भी फायर हुआ था। 7 नवंबर 1985 को एक Mi-24 को कचलाला ले जाया गया और दूसरे हेली को 1986 को मेजर तारिक मरीद एयरबेस पर ले गए थे। 7 साल तक ये हेली मरीद एयरबेस पर रहा। दोस्तों, ये थी वो कहानी जो कि इन तीनों फौजियों ने अपनी किताब में लिखी थी। हमने आपको सुना दी है। ये वो 2 हेलीकॉप्टर थे जिनको Mi-24 कहा जाता है और ये आज भी दुनिया के माने हुए हेलीकॉप्टर समझे जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह के 2 Mi-24 हेलीकॉप्टर चतराल में भी लैंड हुए थे। इनकी कहानी इनसे मुख्तलिफ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या हम उन 2 हेलीज की कहानी भी आपको बताएं या नहीं। अगली वीडियो तक अपने मेजबान डॉक्टर अली को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।